ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। लास्ट क्लास के ओपन की चर्चा करें तो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए थे उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है जी, याद करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने उन सभी कॉन्सेप्ट्स को याद कर लिया होगा। चलिए, लास्ट क्लास में मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, और इसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा पढ़ा था हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। हमने बताया था सबसे पहले हम कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट दे रखा है उसमें ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, और लेस कर देंगे एबनॉर्मल गेन्स और नॉन बिजनेस इनकम, जो आएगा उसको बोलते हैं नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। चलो जरा हमारी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा उन क्वेश्चंस को देख लिया जाए। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारी बुक में वो है क्वेश्चन नंबर 1, बट 1 नहीं, मैं 2 बताऊंगा आपको। सबसे पहले कहता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर। ईयर्स दे रखे हैं, इसमें एक 2013 और 14 में लॉस बता रखा है, और ऐसी बात मुझे इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिख रही है, तो मैं चाहता हूं इस साथ के साथ आप नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें कोई भी एबनॉर्मल लॉस या ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग नंबर ऑफ ईयर से। यही होता है। हेलो, ठीक है, चेक करो जरा क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है 8 लाख, फिर 15 लाख, फिर 18 लाख, फिर माइनस कर देते हैं 4 लाख। माइनस क्यों करोगे जानते हो? हाँ जी, लॉस है इसलिए। कितने साल की डिटेल गिवन है ये? 5 साल की, तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कर दो, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 50 लाख डिवाइड 5, और सॉल्व करके आ जाएगा ये 10 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। आपको ये नहीं, गुडविल चाहिए। गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ये आएगा हमारे पास 10 लाख इंटू 3, 30 लाख। कोई डाउट जी? जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो डू योर सेल्फ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो डू योर सेल्फ, इसे आप अपने आप करना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द हाफ ईयर परचेजेस। अंडरलाइन करो, हाफ ईयर परचेजेस को मिला of the average profit of last 3 year. The profit of 5 year 1 lakh, profit for second year was twice for the profit of the first year, and the third year profit was 1.5 times the profit of the second year.
बड़ी अजीब सी कहानी है। कहता है कि द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर 1 लाख, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द थर्ड ईयर प्रॉफिट 1/2 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो बड़ा आसान है डियर, आपको ये बता रखा है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है ना, लिखो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 1 लाख। सेकेंड ईयर प्रॉफिट कहता है ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो 2 इंटू 1 लाख, ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। और थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो है क्या होगा जी, कहता है हाफ टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ, हाफ टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब हाफ या 1.5, अच्छा 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना, 1.5 गुना बोले तो 1.5 लिख सकते हैं क्या, 3 लाख हो जाएगा ये। एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट ये आ जाएगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और डिवाइड कर दो इसको 3 से, 6 लाख, इसको डिवाइड करो 3 से। लेकिन एक बात, 1 मिनट रुको, कुछ बच्चे ने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट उठा के लिख देते हैं। डियर ये ठीक नहीं है, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। पता कैसे चलेगा कि आपने क्यों क्या लगाया है? तो फॉर्मूला क्या होता है वैसे इसका, बताओगे मुझे? टोटल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड कर देते हैं इसको नंबर ऑफ ईयर से। अभी कितना आ रहा है जी इसको सॉल्व करके? हाँ 2 लाख। गुडविल बोले तो कितना आएगा? गुडविल क्या आएगा जी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला है पीछे हमने? 2 लाख। और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना दे रखा है? किताब है 3। कहां लिखा है 3? लिखा नहीं है हाफ ईयर परचेज, 1.5 ईयर परचेजेस। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, है ना सर? हम तो बहुत अच्छे हैं ही। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो जी, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो दुख तय है। चले आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जरा ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है कि A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit C as a new partner 1st April 2016. C was given 2/5 of the share of profit. The firm will be valued at 2-year purchases. Underline करो 2-year purchases. 2-year purchases है और 3-year normal average profit of the firm. नीचे कहता है प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर, वो बता रखा है 2017 का, 16 का और 15 का, लेकिन आगे कुछ लिखा हुआ है। कहता है आफ्टर डेप्टिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000, पहले में लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट 1,10,000 का, और तीसरे में लिखा हुआ है गेन हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपए का इस एक असेट को बेचने पे। तो ये जो कहानियां हैं इससे साफ पता चल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल
पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। नहीं, ये एक टेबल मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। इसमें साल दे रखा है 2015, 2016 और 2017। क्या क्या गिवन है बताओगे कोई मुझे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है, वो लिख लो। नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है ऑलवेज। और आपको बता दें, इसमें कुछ आइटम ऐड करने वाले रहते हैं, ये भी फिक्स है, और कुछ आइटम लेस करने वाले होंगे, ये भी फिक्स है। मतलब कुछ आइटम ऐड करने वाला और कुछ आइटम लेस करने वाला, ये गिवन होता है और फिक्स है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलें, देखो जो प्रॉफिट दे रखा है सबसे पहले वो 30,000 है। उसके बाद अगले साल में लॉस है 80,000 का, उसे ब्रैकेट में लिखो। और उसके बाद है 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट। ओके जी। सबसे पहले कहता है, जो उल्टा लिख दिया क्या हमने? एक काम करते हैं ना, ये बदल दो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? साल बदल दो, साल उल्टे लिखे हुए हैं इसमें। 2017 में 30 का प्रॉफिट है, जिसमें कहता है कि 40,000 रुपए का लॉस बाय फायर है। आपको बता दूं, ये लॉस बाय फायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया होगा, लेकिन क्या हर साल होगा लॉस बाय फायर? एबनॉर्मल लॉस है, तो क्या करेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक। क्या करते हैं जी इसको? ऐड। रीजन सबको पता है क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। इसके बाद अगले में कहता है, लॉस है हमारा 80 का, लेकिन एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट है। वॉलेंट्री मतलब किसी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लिया और हमें उसको कंपनसेशन पे करना पड़ा। एक तरीके का कंपनसेशन हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन एबनॉर्मल नेचर का होता है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट 1,10,000। और उसके बाद कहते हैं 1,10,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आपको बता दें, ये एबनॉर्मल गेन है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 30,000 रुपए। माइनस कर दो, जो प्लस वाला है प्लस, ये 70,000 आ जाएगा, ये 30,000 और ये 80,000। ये है हमारे पास नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, आपको अलाउ नहीं है शॉर्ट फॉर्म। चलें, अब एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला होता है टोटल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स। ये आ जाएगा हमारे पास 70,000, 30,000, 80,000। इसको 3 से डिवाइड कर दो। सॉल्व करके ये 1,80,000 डिवाइड 3 और टोटल आ गया 60,000 डिवाइड करने के बाद। गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 इंटू 2
1,20,000। कुछ बच्चे अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये क्या किया आपने, एबनॉर्मल, ये सब समझ में नहीं आया अच्छे से हमें। देखो, नोट कर लिया यहां तक। देखिए, इसमें 30,000 रुपए का प्रॉफिट लिखा हुआ है। सबसे पहले ये प्रॉफिट है और कहता है कि ये प्रॉफिट तब आया जब हमने एक लॉस ऑफ स्टॉक जो है 40,000 रुपए का, उसे लिख लिया। आपको बता दूं, लॉस ऑफ स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड आता है? डेबिट में। हटा दो उसको, हर साल का नहीं है। डेबिट साइड से कुछ हटाओगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बताया था ना लास्ट क्लास में। तो ये इसलिए हमने बढ़ा दिया। दूसरा है 80,000 रुपए का लॉस है और इस साल 1,10,000 रुपए का वॉलेंट्री रिटायरमेंट हो गया। वॉलेंट्री मतलब समझो, देखो कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है बहुत लंबे टाइम से, और हम कहते हैं कि जो लंबे टाइम से काम करेगा उसकी अपनी एज 55 साल की हो जाएगी, हम उसको रिटायरमेंट देंगे, लेकिन उसकी एज 45 साल ही है और पिछले 15 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं और हम ऐसे निकाल नहीं सकते, मान लो लीगली। तो कह रहे हैं मैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना, तो उस केस में हमें लमसम अमाउंट उसको देना पड़ता है कि ठीक है आप जा रहे हो, ये पैसे लो। वॉलेंट्री रिटायरमेंट देना पड़ता है, वो खर्चे हमारे बिजनेस, लेकिन हर साल का खर्चा नहीं है। लेकिन इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का मतलब है प्रॉफिट आपका कम आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का मतलब है प्रॉफिट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। कम आ रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए हमने ऐड किया इसको। इसी तरीके से एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड लिखा, लेकिन क्या ये बिजनेस नेचर का प्रॉफिट है? किसी का काम यार मान लो मोबाइल बेचने का है और उसके यहां पे एक टीवी रखा, उसे बेच दिया उसने, तो टीवी उसके बिजनेस का पार्ट नहीं है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है। फर्नीचर बेचने वाला अपने पास एक एलसीडी पड़ा था, उसे बेच दिया, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। मतलब बिजनेस का नॉर्मल जो रूटीन काम है उसमें नहीं है, इसको बेच दिया। ये फिक्स एसेट्स बेचना मतलब नॉन बिजनेस प्रॉफिट है। ये क्या है? ये नॉन बिजनेस प्रॉफिट। आपको बस ये पता करना है इसको लेना है या नहीं लेना। लेना है तो ऐड कर, मतलब लेना है तो सिंपल सी बात है, ये चेक करना पड़ेगा इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी। तो जो हमने आपको फॉर्मेट बताया उससे बाहर कहीं नहीं जाना है। इसमें आंसर आप सभी के पास है, 1,20,000 गुडविल है हमारी। घर से आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 11 और 12 ये नहीं करना, ये मैं क्लास में कराऊंगा। बाकी आप ट्राई कीजिए, ये नहीं करने, बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करके लेके आने, पहला काम। दूसरा काम आपका है जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं लास्ट क्लास तक, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से याद करना होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको लाइटली ले लेते हैं, कहते हैं कि हम ना क्वेश्चन जब करेंगे तभी याद हो जाएगा। जी गलत फहमी मत पालो, क्वेश्चन करते वक्त याद हो जाएगा लेकिन वैसे ही भूल जाओगे, इसलिए उसकी रिवीजन जरूर करो। जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी स्टेप्स को बार बार याद करो। ओके जी, मजा आ गया? चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।